जब नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता गया, इतना क्रोध बढ़ा नरसिंह भगवान का, इतना क्रोध बढ़ा कि भगवान शंकर ने कहा अब कुछ करना पड़ेगा। और बाबा भोलेनाथ ने भगवान ब्रह्मा को बुलाकर कहा मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं। जिसने गिद्ध जैसा रूप एक बड़ा सा शंकर भगवान ने रख लिया और नरसिंह भगवान क्रोध कर रहे थे, उनको उठाया पंजे से। भगवान शिव ने शरम्भ रूप धारण करा। कौन सा रूप? शरम्भ। बोले शरम्भ भगवान की जय। शरम्भ रूप धारण कर भगवान नरसिंह को उठाया। कहां ले गए? ले जाकर क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल की जरूरत होती है, शीतलता की जरूरत होती है। इसलिए भगवान नरसिंह को उठाकर शरम्भ भगवान ने अलकनंदा नदी में फेंक दिया। किसको? अरे बोलो तो, नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह को ले जाकर अलकनंदा में फेंका। जैसे अलकनंदा की डुबकी लगी, अब अलकनंदा का पानी कितना ठंडा, एक डुबकी तुम लगा लो तो तुम ही ठंडे हो जाओ। तो वो तो नरसिंह भगवान। लगाते ही नरसिंह भगवान एकदम क्रोध शांत। जैसे क्रोध शांत हुआ, नरसिंह भगवान वहीं रह गए, वहीं रह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा भोलेनाथ मेरे पति को कहां पर छोड़कर आ गए? भोलेनाथ जी ने कहा जिस नगरी को तूने हमसे छुड़ाया था उसी नगरी में तेरा पति है। लक्ष्मी जी ने जाकर विनती करी, नरसिंह भगवान को वापिस लिया तो देवताओं ने रोका। प्रभु, अलकनंदा नदी ने कहा आपके रहने से मेरी शान है, आप रहिए। भगवान नरसिंह शिला के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। आप में से अगर कोई बद्रीनाथ गया होगा तो बद्रीनाथ का पुल जब हम पार करते हैं, अलकनंदा नदी के बीच में राइट में एक नरसिंह शिला है। वो नरसिंह शिला नरसिंह जी के नाम से बनी हुई है, आज भी विराजमान है।